आज मैंने सड़क से गुजरते हुए एक 3 साल के बच्चे राजू को देखा। उस बच्चे के हाथ पैर एकदम पतले, बाल रूखे रूखे भूरे रंग के और पेट निकला हुआ था। जाहिर सी बात है, अपने घर की आर्थिक स्थिति का जीवान प्रदर्शन करता राजू सो कॉल्ड शरीफ और अच्छे घर का नहीं था। उसकी माँ वहीं पास के घर में सफाई का काम करती है। उसके पिता सामने की बिल्डिंग में चौकीदार हैं और दोनों माँ बाप के कमाने के बाद भी बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से खाना नहीं मिल पाता है। कभी सिर्फ दाल रोटी मिल गई तो कभी कुछ। दाल चावल रोटी सब्जी एक साथ खाना तो उसके लिए सपने जैसा है। और दूध की तो बात ही मत करिए। ये हाल सिर्फ राजू का नहीं है। राजू जैसे न जाने दुनिया में कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दोनों टाइम का पेट भर भोजन नहीं मिल पाता। अगर पेट भर खाना मिल भी गया तो संतुलित भोजन उनके लिए आज भी सपने के समान है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कह रही है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 30 मिलियन से ज्यादा बच्चे एक्यूट मालन्यूट्रिशन या कुपोषण से पीड़ित हैं, जिसमें से 8 मिलियन बच्चे तो कुपोषण की गंभीरतम स्थिति पर पहुंच गए हैं। इसके मुताबिक कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग भुखमरी और कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, जिसमें से 15 देश बुरी तरह से कुपोषण प्रभावित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन देशों में जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल कार्य योजना बनाने का आह्वान किया है। इस कार्य योजना का उद्देश्य सबसे अधिक प्रभावित देशों में बच्चों में तीव्र कुपोषण को रोकना, पता लगाना और उसका इलाज करना है। आपको बता दें कि ये देश हैं अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, हैती, केन्या, मेडागास्कर, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान और यमन। तो क्या होता है कुपोषण, ये क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है, आइए जानते हैं। जब किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और जल उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो इस तरह के भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को सारे पोषक पदार्थ उचित मात्रा में नहीं उपलब्ध होते या किसी एक पोषक तत्व की विशेष रूप से कमी हो जाती है तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण की स्थिति ज्यादातर 10 वर्ष तक के बच्चों, किशोर लड़कियों और गर्भवती महिलाओं में पाई जाती है। किशोर लड़कियों और गर्भवती महिलाओं में ज्यादातर आयरन और फॉलिक एसिड की कमी होती है, जिसकी वजह से वे एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। वहीं अगर बच्चों की बात करें तो उनमें प्रोटीन और विटामिन की ज्यादा कमी पाई जाती है। बच्चों को उचित पोषण न मिलने की वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों में कुपोषण की वजह से 3 स्थितियां देखने को मिलती हैं। पहला, स्टंटिंग, यानी कि बच्चे की लंबाई उसकी आयु के अनुपात में कम होना। दूसरा, वेस्टिंग, यानी कि जब बच्चों का वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम हो। तो वहीं तीसरा है अंडरवेट, जिसके अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जिनका वजन उनकी आयु के अनुपात में बहुत कम होता है। अगर कुपोषण का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो इसकी वजह से ख्वाशिरकोर, मेरस्मस जैसी कई गंभीर बीमारियों का जन्म भी हो सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि आखिर भारत में इसकी क्या स्थिति है। भारत में भुखमरी और कुपोषण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2022 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 121 देशों में भारत की रैंकिंग 107वीं थी। भारत में अधिक जनसंख्या, गरीबी और महंगाई की वजह से आज भी बहुत सारे लोगों को समुचित पोषण नहीं मिल पाता है। हालांकि सरकार देश से भुखमरी और कुपोषण मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश में कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार मोटे अनाज के उपयोग पर जोर दे रही है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना चला रही है, जिससे कम से कम एक टाइम तो बच्चों को पेट भर भोजन उपलब्ध हो सके। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीब लोगों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे भुखमरी और कुपोषण पर लगाम लगाया जा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।